Good morning, students. This topic, black money, it is not in our syllabus, but we will do it in the copy of PDP for the purpose of speech, and there are some important meanings, and you will come to know a topic also. What is the black money? So you have to write this in your fair copy, and you have to learn it. It is very good topic. Maybe delivered as a speech in assembly also. So you have already written it. I am giving its translation today. ब्लैक मनी को बेटा काला धन कहते हैं। काला धन क्या होता है? जो पैसा सरकार से छिपाया हुआ होता है, जिस पर कोई टैक्स पेड नहीं होता है, वो ब्लैक मनी होता है। इसको पढ़ते हैं हम, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, भूमिका एक्चुअली होता क्या है। ब्लैक मनी इज द मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड। काला धन वो होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। इट इज हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये सरकार से छिपा होता है। जस्ट टू कीप इट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सिर्फ इसको सरकार से टैक्स से मुक्त करने के लिए इसको अपने पास रखा जाता है, इसलिए इसको ब्लैक मनी कहा जाता है। एग्जेम्प्टेड होता है बेटा मुक्त, छूट प्राप्त करना। देयर आर ए नंबर ऑफ मीन्स यूज्ड बाय पीपल टू कीप देयर मनी अंडर रैप्स। बहुत सारे मतलब हैं यहाँ लोगों के इस पैसे को छिपा कर रखने के लिए। एंड escape फ्रॉम पेइंग द टैक्स, और टैक्स देने से बचने के लिए। escape होता है बचना, अंडर रैप्स होता है छिपाकर, एग्जेम्प्टेड होता है मुक्त। Here is a look at some of these। यहाँ दिखाते हैं हम इस तरह के कुछ केसेस। एंड आल्सो दी वे, और वो ढंग, रास्ता, गवर्नमेंट हैज ट्राइड, जो सरकार ने कोशिश की है, टू करब दिस प्रॉब्लम इन द रिसेंट पास्ट। करब होता है बेटा कंट्रोल कर लेना, रोक देना। ट्राइड टू करब दिस प्रॉब्लम इन द रिसेंट पास्ट। हाल के कुछ बीते दिनों में सरकार ने कुछ रास्ते अपनाए थे इसको कंट्रोल करने के लिए। हम उन पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्या है? ब्लैक मनी डिपॉजिटेड इन फॉरेन लैंड्स। जो काला धन है उसको फॉरेन लैंड्स होता है, विदेशी धरतियाँ, वहाँ पे जमा कराया जाता है। जैसे हमने सुना था अब नोटबंदी के टाइम पे कि वहाँ मोदी जी कह रहे थे कि स्विस बैंक में इतना काला धन पड़ा है, वो विदेशी बैंक है, वहाँ पे लोग इसको जमा कराते हैं, पढ़ते हैं हम इसको। मैनी बिग बिजनेसमैन, बहुत सारे बड़े उद्योगपति, मिनिस्टर्स, मंत्री एंड सेलिब्रिटीज, और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, आर नोन टू हैव, वो जाने गए हैं, पता चला उनका, डिपॉजिटेड देयर मनी इन फॉरेन बैंक्स, उन्होंने अपने पैसे को विदेशी बैंकों में जमा कराया है। तो यद्यपि द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय इंडियंस इन फॉरेन बैंक इज नॉट नोन। यद्यपि जो टोटल है ना धन जो विदेशों में जमा करा गया है उसका अभी तक पता नहीं चला है। देयर आर मैनी रिपोर्ट्स, लेकिन यहाँ बहुत सारी सूचनाएं हैं, क्लेमिंग, जिन्होंने क्लेम किया है, दावा किया है, एस्टिमेट अमाउंट, अनुमानित धन, ऑफ मनी, पैसा, डिपॉजिटेड बाय इंडियंस इन देयर फोन अकाउंट्स। सही तो पता चला नहीं टोटल कितना जमा करा है, लेकिन कुछ सूचनाओं ने दावा किया है, कुछ सूचनाएं मिली हैं कि भारत का इतना पैसा विदेशी बैंकों में जमा है। एज पर वन ऑफ दीज रिपोर्ट्स, उन सूचनाओं में से एक सूचना के अनुसार ए हुपिंग US 1.06 ट्रिलियन हैज बीन हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। एक रिपोर्ट के अनुसार एक भारी रकम यूरो 1.06 ट्रिलियन $, स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करा गया। हुपिंग होता भारी। वाइल अनदर रिपोर्ट क्लेम्स, जबकि दूसरी सूचना है वो ये दावा करती है दैट स्विस बैंक अकाउंट्स ऑफ इंडियंस इंक्लूड्स अराउंड US 2 बिलियन,
दूसरी सूचना बताती है कि जो स्विस बैंक है वो 2 बिलियन, इतना धन भारत का विदेशों में जमा है। इट हैज आल्सो बीन क्लेम्ड, और ये भी दावा किया गया है दैट इलीगल, गैर कानूनी फंड्स ऑफ इंडियंस इन फोन टैक्स हैवंस अमाउंट टू अराउंड यूएस 500 बिलियन। और एक रिपोर्ट ने बताया है कि गैर कानूनी तरीके का जो फंड्स है, पैसा है, वो भारतीय लोगों ने, हैवंस होता है HAVENS, हैवंस होता है शरण लेना, सुरक्षित जगह लेना, 500 बिलियन पैसा जो भारतीयों का है उसने विदेशी बैंकों में शरण ले रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? स्टेप टू इरेडिकेट ब्लैक मनी। अब जो मोदी जी ने नोटबंदी की थी ना, वो नोट बंद करने की जो प्रोसेस है उसी को हम डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। ए स्टेप टू इरेडिकेट ब्लैक मनी। इरेडिकेट होता है बेटा जड़ से उखाड़ देना। ए स्टेप टू इरेडिकेट ब्लैक मनी, काले धन की समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे, नोटबंदी की थी, उसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। रिसेंटली, हाल के दिनों में, द मोदी गवर्नमेंट टूक ए मेजर स्टेप टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। मोदी सरकार ने हाल के दिनों में इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए कुछ कदम उठाए थे। ऑन द 8th of November 2016, 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट, उन्होंने ये घोषणा की थी मोदी जी ने, दैट 500 एंड 1000 रुपीज नोट्स वुड सीज टू बी लीगल फ्रॉम मिडनाइट, कि आधी रात से जो ये 500 और 1000 रुपये के नोट हैं वो बंद हो जाएंगे कानूनी तौर पर। ATMs all across the country were closed on 9th and 10th of November। 9 और 10 दिसंबर को जो ATMs थे वो पूरे भारत में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में क्या है, बंद कर दिए गए थे। दीज वर रिफिल्ड, उनको फिर दोबारा भरा गया था ATMs को, विद 2000 रुपीज नोट्स, 2000 के नोटों से, एंड न्यू वर्जन ऑफ 500 रुपीज नोट्स, और 500 रुपये के नए नोटों में, नई करेंसी में। द ओल्ड नोट्स वर रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम सर्कुलेशन, जो पुराने नोट थे ना, रिमूव होता, हटा देना, उतार देना, वर रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम सर्कुलेशन, उनको सर्कुलेशन होता है चलन, चलन से 500 के पुराने नोटों को बिल्कुल हटा दिया था। इज पर द गवर्नमेंट, this action would bring down the accumulation of black money and bring down the illegal businessmen and activities that are funded by the same। सरकार के इस निर्णय के अनुसार जो ये काला धन है, एक्यूमुलेशन होता है उसका संचय, संग्रह, इकट्ठा कर लेना, कि काला धन जो इकट्ठा होता है और गैर कानूनी तरीके से जो बिजनेसमैन हैं वो जो हरकतें करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, फंड जो इकट्ठा करते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म करने की ये प्रोसेस सरकार ने की थी। एक्यूमुलेशन होता है संचय करना, किसी चीज़ का संग्रह करना। आगे बढ़ते हैं। द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द विथड्रॉल ऑफ ओल्ड करेंसी नोट्स and the shortage of new notes created havoc in the country and disrupted the normal functioning across of various sectors for several weeks। कहता सडन अनाउंसमेंट, एकदम से मोदी जी ने घोषणा कर दी थी। द विथड्रॉल ऑफ ओल्ड करेंसी नोट्स एंड द शॉर्टेज ऑफ न्यू नोट्स, एक तो पुराने नोटों को निकालने की और एक नए नोटों की कमी। इसने क्या किया था, शॉर्टेज ऑफ न्यू नोट्स, नए नोटों की जो कमी थी, क्रिएटेड हैवोक, उसने काफ़ी बाधा पैदा कर दी थी इन द कंट्री, पूरे देश में, एंड डिसरप्टेड द नॉर्मल फंक्शनिंग, और जो आम काम काज चल रहा था उसको डिसरप्ट कर दिया था, भंग कर दिया। डिसरप्टेड होता है भंग कर देना, हैवोक होता है बाधा। वारियस सेक्टर फॉर सेवरल वीक्स, वारियस भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग हैं जो उद्योग धंधे हैं, उनको कई हफ्तों तक क्या है, उनको बाधित कर दिया था। द डिसीजन हैड मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक, और जो ये निर्णय लिया था ना, इससे पब्लिक ने अलग अलग रिएक्शन दी, प्रतिक्रिया दी। कुछ कहे थे ये सही है, कुछ कहे थे गलत है। ठीक है। द डिसीजन वाज कंडेम्ड बाय मैनी,
कंडेम्ड होता है किसी चीज़ को, कंडेम होता है वैसे बददुआ देना, यानी कि गलत बता देना उसको। कुछ लोगों ने इसको कंडेम किया था, गलत बता था। बाय मैनी स्टेटिंग दैट यह कहते हुए इट हैज ओनली कॉज्ड इनकॉन्वेनियंस टू द जनरल पब्लिक, इसने सिर्फ साधारण जनता है उसके लिए असुविधा असुविधा की है। इनकन्वीनियंस होता है असुविधा। इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, और इसकी आलोचना भी हुई, फॉर बीइंग पुअरली प्लान्ड, और कुछ लोगों ने इसको यह कह के आलोचना कर दी कि सही ढंग से प्लान नहीं किया गया था, पहले नोट नहीं तैयार किए गए थे, एकदम से बंद कर दिया, तो पुअरली प्लान था। पब्लिक केम आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के विभिन्न हिस्सों में जो पब्लिक है, प्रोटेस्ट होता है विरोध में सरकार के खिलाफ आ गई थी। हाउएवर, तो भी द गवर्नमेंट क्लेम्ड, सरकार ने ये दावा किया, दैट द मूव इज एम्ड, जो कदम है उसको ये लक्ष्य है, ये निश्चय मान के किया गया है, इट इम्प्रूविंग द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज है उसकी सारी दिशाओं को, जो भी दशा उसकी, उसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। एंड पीपल विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म, और जो लोग हैं इसका सही फायदा लंबे समय के बाद देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, अब जो नोटबंदी थी उसके प्रभाव क्या है वो पढ़ते हैं। वाइल द मूव वाज कंडेम्ड एंड क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी, जबकि जो ये कदम था बहुत लोगों के द्वारा इसको गलत बताया गया, इसकी आलोचना की गई। हेयर इज ए लुक, यहाँ एक नज़र डालते हैं, एट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी के जो सही फायदे निकले हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक मिनट रुकिए, अब देखते हैं। ब्लैक मनी वाज मेजरली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस मूव ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, जो काला धन था मोदी सरकार के इसके कदम से मेजरली डिस्ट्रॉयड, यानी कि बड़ी मात्रा में इसका नाश कर दिया गया काले धन का। इट केम एज ए शॉक फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, यह कई राजनीतिक दलों के लिए शौक होता है कि झटका लगना, झटके के तौर पे आया उनके लिए, क्योंकि उनका जो काला धन था वो सरकार ने उसको साइड कर दिया। एंड मिनिस्टर, और कुछ मंत्रियों के लिए जिन्होंने पैसा ये काला धन कर रखा था, हु यूज्ड ब्लैक मनी फॉर कंपेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज, जो काले धन को बड़े बड़े अभियानों में और अलग अलग गतिविधियों में इस्तेमाल करते थे, उनको सरकार ने एक झटका दे दिया। इट डिसरप्टेड द इल प्रैक्टिस यूज्ड बाय द पार्टीज टू विन वोट्स, और इसने क्या था, डिसरप्ट होता भंग कर देना, विराम लगा देना। इस इल प्रैक्टिस होता है बुरा तरीका, गलत तरीका। कई पार्टियों का गलत तरीका होता था वोट लेने का, यानी कि वोट खरीदने का, सरकार ने क्या उस तरीकों को बंद कर दिया। द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी फ्लोटिंग इन द रियल इस्टेट सेक्टर सॉ ए ह्यूज डिप, जो रियल इस्टेट का सेक्टर होता ना अर्बन का, उसमें जो ये पैसा लहरा रहा था ब्लैक मनी, इसने क्या है कि ह्यूज डिप ले ली। ह्यूज डिप होता है एक विशाल डुबकी, यानी कि वो काम एकदम चौपट होगा। हवाला ट्रांजैक्शंस दैट प्रोमोट टेरर एक्टिविटीज केम टू ए हाल्ट। हवाला वो होते हैं बेटा, हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं, ये खासकर मुस्लिम लोगों के बीच में होते हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं जो पैसा लेते हैं और वो आतंकवादियों को दे देता है आतंक फैलाने के लिए। हवाला ट्रांजैक्शन, जो इन एजेंटों के लिए जो पैसे की ट्रांजैक्शन होती थी, लेन देन होता था, दैट प्रोमोट टेरर एक्टिविटीज, जो आतंक की गतिविधियों को बढ़ावा देता था, केम टू ए हाल्ट। हाल्ट होता है एक पड़ाव, स्टॉप, विराम, उस पर एक विराम लगा। इट हैज आल्सो इम्पैक्टेड मोइस्ट्स एंड देयर मूवमेंट्स नेगेटिवली। मोस्ट होता है बेटा वो माओवादी होते हैं, आप देखते होंगे हमारे देश के अंदर भी हैं वो माओवादी। वो क्या है, कभी
कहीं अटैक करें, कहीं कभी कहीं अटैक कर रहे हैं, जो उनकी गतिविधियां थी उन पर भी इसने रोक लगा दी है। आप करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। द इश्यू ऑफ ब्लैक मनी हैज बीन ईटिंग द कंट्री लाइक ए पैरासाइट। जो ये काले धन का विषय है ना, ये हमारे देश को एक पैरासाइट की तरह खा रहा है। पैरासाइट वो होता है जो दूसरों का खून चूस कर जीते हैं, ठीक है। तो ये एक पैरासाइट की तरह हमारे देश को खा रहा था। वाइल डिमोनेटाइजेशन हैज हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग इट टू सम एक्सटेंट। जबकि इस नोटबंदी की प्रक्रिया ने इसको कुछ हद तक रोकने में क्या है, हेल्प किया है। सम एक्सटेंट होता है कुछ हद तक। देयर इज स्टिल ए लॉट दैट गवर्नमेंट शुड डू टू गेट रीड ऑफ दिस इशू। अभी तो बहुत कुछ है जो सरकार को करना है इसको रोकने के लिए। टू गेट रीड ऑफ दिस इशू, गेट रीड होता है छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। I think you have understood this. You have to write down this in your PDP copy. And those students who are willing to deliver speech, it is a good topic for them. Thank you. Thank you. Have a nice day.